अभी जो हमारे साथ जुड़ गई हैं स्पेशल गेस्ट इस इंटरव्यू में गौरी नायक जी जो फाउंडर डायरेक्टर हैं गौरा इन फैशन क्लब की अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधा पूना महाराष्ट्र से। सबसे पहले गौरी नायक जी आपका जुड़ने के लिए वैली हेडलाइन मीडिया ग्रुप के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू सो मच आपने मुझे बुलाया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। गौरी जी अगर हम देखेंगे कि 2024 के साल का आज अंतवा दिन है, वो भी अब ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि जो आपका काफ़ी फ़ेमस और बहुत अच्छा है जो आपका गौरी फैशन क्लब है, लोग भी इसको काफ़ी पसंद करते हैं। ज़्यादातर जो मॉडल्स हैं पूना महाराष्ट्र या इंडिया के बाकी स्टेटों से वो आपके इस गौरन फैशन क्लब को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है अच्छे हर एक फैसिलिटी मिलती है हर एक मॉडल की, तो लोग भी काफ़ी सराहते हैं इस आपके जो इस गोरा इन फैशन क्लब को। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि इस साल जो 2024 का साल है, ये अब ख़त्म हो चुका है, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा आपको जो मॉडल्स हैं, तो कितने सारे मॉडल्स को आपने ट्रेन किया इस साल में? इस साल में टोटल ग्रूमिंग हमसे हुई है मोर देन 500 मॉडल्स की। जी, जी। ओके। जी। और इसमें मुझे खुशी की बात ये लगती है और आई रियली फील प्राउड टू से दैट मैक्सिमम जो औरतों को या हमने औरतों को या लड़कियों को ग्रूम किया है वो इंटीरियर एरियाज से बिलोंग करती है, जैसे कि अंडर प्रिविलेज या फिर आप बोल सकते हो गांव खेड़े की जो औरतें लड़कियां होती है, जी, जी। जो मेट्रो सिटीज में नहीं रहती है। जी, जी। उनको हमने यहाँ पर ट्रेनिंग दी है, वर्कशॉप दिए हैं ग्रूमिंग के। जी, जी। सो आई एम रियली फीलिंग ये एक प्राउड वाला मोमेंट मुझे लगता है। जी, जी। जी। तो जी। आपको लगता है कि अब लड़कियाँ इस फ़ील्ड की तरफ ज़्यादा जा रही हैं मॉडलिंग की फ़ील्ड की तरह? या आई आई थिंक कि लड़कियां ज्यादा झुक रही है मॉडलिंग की तरफ, उनका झुकाव रहा है। बट जरूरी नहीं है कि आपको जिसको भी ये मॉडलिंग पसंद है उनको मॉडलिंग ही करनी हो। कोई भी फील्ड की औरतें हैं या लड़कियां हैं जो मॉडलिंग कर सकती है, एज अ हॉबी कर सकती है, एज अ पैशन कर सकती है। और अगर उन्हें लगे कि उनको इससे कुछ अर्थार्जन करना चाहिए, मतलब पैसे कमाना चाहिए, तो वो दे आर ओपन टू डू दैट टू। बट जी, अभी जी। मेरे मेरे थ्रू जितने लड़कियां या औरतें ग्रूम हुई है उनमें काफी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीएज हैं, बिजनेस वुमेन्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो हर एक फील्ड के लिए ये ग्रूमिंग और ये पेजेंट्री काम आती है। तो आपको लगता है कि पेरेंट्स का भी काफ़ी जो है सपोर्ट होने की ज़रूरत है? यस, बिल्कुल, बिल्कुल, पेरेंट्स की भी ज़रूरत होती है यहाँ पर, पेरेंट्स जितने मैच्योर हो। क्योंकि आजकल जब जब बड़े बच्चे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके साथ पेरेंट्स से ज़्यादा पेरेंट्स ने एज़ अ फ्रेंड बर्ताव करना चाहिए। जी, सो जी। दैट बच्चों से कुछ गलतियाँ भी ना हो और बच्चे बिंदास या क्लियरली अपनी मम्मी-पापा से ये बात करें, उनके हॉबीज़ के बारे में बताएँ, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो एक मॉडल की जो है अगर जो भी इस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं तो कौन-सी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि कौन-सी चीज़ें एक लड़की में होनी चाहिए तब जाके वो इस मॉडलिंग फ़ील्ड को जॉइन कर सकती हैं? एक्चुअली मॉडलिंग अगर जॉइन करनी है तो कुछ चीज़ें होती है जो कंसीडर करनी चाहिए। जैसे कि हाइट है, वेट है, ओके। और हाइट और वेट अच्छा हो, मतलब वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी, जी। और हाइट एवरेज हाइट होगी तो भी चलेगा, 5 साढ़े 5 फुट तो मिनिमम फिट होनी चाहिए। जी, जी। और लुक्स की बात रहे तो मेकअप करने के बाद तो कोई भी अच्छा ही दिखता है डेफिनिटली। जी। ओके, तो इट इज़ ऑल अबाउट कि उस व्यक्ति का व्यक्तिमत्व कैसा है। व्यक्तिमत्व ज़्यादा मायने रखता है। जी, और जी। इस फील्ड में आने के बाद डेफिनेटली उसमें भी काफ़ी बदलाव आते हैं। तो एक बार ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है, बस कोई भी मॉडल बन सकता है। जी, जी। तो गौरी जी हुँ। अगर हम देखेंगे जो आपका गौरीन फैशन क्लब है काफ़ी फ़ेमस है, लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। हुँ, तो हुँ। अगर कोई भी आपकी इस गौरीन फैशन क्लब में जो है इट इज़ जॉइन सॉरी करना टू चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? फ़ी वग़ैरह यस। किस तरह का आप लेते हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें इंटरप्ट करना चाहूँगी कि इट इज़ गौरा इन फैशन क्लब। जी, जी। ओके? जी, जी। जी। तो आपने पूछा कि इसमें क्या खर्चा आएगा? तो राइट। इसमें जो है, इसमें कुछ एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जो कि क्लब की होती है। जिसमें आपका मतलब ऑडिशन लिया जाता है।
और हमारे पेजेंट में मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ ऑडिशन लेना ज़रूरी नहीं है, पर इसमें से हम लोगों को ये भी गाइड करते हैं कि उनमें क्या वीकनेसेस है, उनमें क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, जी, स्ट्रेंथ जी। क्या है उनकी, जी, जी। सो दैट वो भी एनालिसिस कर सके। तो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द ऑडिशन, बट उनको ये खुद वो क्या है, वो कितने पानी में है, जैसे जी, जी। वो समझ आए, वो उसके लिए हम उनकी हेल्प करते हैं। जी, जी। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके बाद अगर वो चाहे कि उनको पार्टिसिपेट करना है, तो अगर उनका सिलेक्शन भी उस लेवल पर हो जाता है, तो 35,000 तक हम लोग फीस लेते हैं। 25 टू 35,000 की फीस होती है, डिपेंड्स ऑन द जी, जी। लेवल ऑफ द शो। लाइक अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का शो है, या स्टेट लेवल का है, या नेशनल लेवल का है, जी, उस जी। हिसाब से वो 25,000 से लेके 55-65,000 तक जाता है। जी, जी। जी। तो गौरी जी, अगर हम देखेंगे जो आपका गोरा इन फैशन क्लब चल रहा है, तो मुझे आप जी। बताइए कि आपने भी बहुत सारी स्ट्रगल की होगी स्टार्ट से, तो आपका शुरुआत में किस तरह शौक हुआ था और आपका जो गुरु है वो कौन रहा है? तो आपने काफ़ी जो है मुकाम अभी हासिल किए हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका जो गाइड रहा है स्टार्ट में, तो वो कौन रहा है आपका? हाँ, तो वैसे तो कोई गाइड वगैरह नहीं है मेरा कोई, बट मुझे हमेशा से, मतलब बचपन से ही लगता था कि मुझे ये करना चाहिए, तो पर फैमिली वैसा फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट रहा? फैमिली का सपोर्ट अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मेरी फैमिली ये जानती है कि हमारे बच्चों को संस्कार अच्छे दिए हुए हैं। जी, जी। तो उनका ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। दे जस्ट मेरी मॉम तो यही बोलती है कि तुम कर रही हो, सही और गलत तुम्हें अच्छे से पता है। जी, सही जी। किया तो तुम्हारा फ़ायदा है, और गलत किया तो उसमें से तुम्हें सीख मिलेगी। जी, जी। तो अब हाँ। 2025 भी आने वाला है, तो किस तरह जो है आपका माइंड बना हुआ है, तो किस तरह का जो है आपको लगता है कि 2025 में आपका जो गौराइन फैशन क्लब है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है मॉडल्स जॉइन करेंगे? अम, भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छे से हम लोग और फ्लरिश करेंगे, नर्चर करेंगे अपने आप को। जी, जी। तो 2024, मतलब इस ईयर में तो हमने 2 पेजेंट्स करे हुए हैं। सक्सेसफुली हमने किए हुए हैं 2 जी, जी। पेजेंट्स। जी, जी। ओके, दोनों भी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के करे हुए हैं। एंड उसके मतलब 2023 में हमने नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के शो करे हुए हैं। जी, जी। ओके, अभी 25 में हम लोग नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और एक इंटरनेशनल लेवल करने वाले हैं। तो जी, ये जी। टारगेट है हमारा, और इस बार हमको मोर देन 1000 लड़कियों को ग्रूम करना है थ्रू गौरा एंड फैशन क्लब। वो हमारा ड्रीम है, आई कैन से, और जी, जी। प्लान है, आई कैन से, नॉट ओनली ड्रीम बट प्लान है मेरा वैसा। तो गौरी जी, प्रोग्राम के अंत पे नए साल के मौके पे आपकी तरफ से क्या स्पेशल मैसेज रहेगी जनरल पब्लिक के लिए? जनरल पब्लिक के लिए तो मैं यही बोलूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये है कि मैं बीइंग मतलब एक इंडियन, एक हिंदू होने के मतलब एंगल से अगर मैं बोलूँ, तो वैसे तो मेरे लिए ये सिर्फ कैलेंडर ईयर है, सिर्फ कैलेंडर ही बदल रहा है, क्योंकि हम हमारे पाड़वा को ज़्यादा महत्व देते हैं। जी, पाड़वा जी। हमारे लिए नया साल होता है, बट अभी कैलेंडर बदल रहा है, तो हम भी पॉजिटिवली सोचते हुए कि ये जो आगे का ये जो साल है, जी, जी। इस कैलेंडर ईयर में सबको सक्सेस मिले। और सक्सेस मतलब उनको जो जिस मायने में उनको सक्सेस चाहिए, किसी को अच्छा दिखना है, किसी को फिटनेस होनी है, किसी को पैसा कमाना है, जी, जी। किसी को नाम कमाना है, मतलब उनको चाहिए। जी, तो जी। जो चाहिए वो उन्हें मिले, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, और मेरे अच्छे बेस्ट विशेस सबके साथ हमेशा रहेंगे। तो हमारी प्रे भी आपके साथ रहेगी कि जो आप स्ट्रगल करते हैं अपने फ़ील्ड में कि हमारी प्रे भी आपके साथ रहेगी। ये हमारे थैंक साथ यू। मौजूद थी गौरी नायक जी, जो फाउंडर डायरेक्टर गोरा इन फैशन क्लब की हमारे साथ अभी बात कर रही थी लाइव इंटरव्यू में। गौरी नायक जी, हमारे साथ बात करने के लिए वैली हेडलाइन मीडिया ग्रुप के साथ अभी और अपना इम्पोर्टेंट टाइम आपने शेयर किया इस इंटरव्यू में। बात थैंक यू करने सो के लिए मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक जी। थैंक यू। धन्यवाद।